काशी के पंडित जी महाराज थे, केवल भागवत का पाठ मुक्त कंठ किया करते। बस भागवत का पाठ नित्य किया करते। और जब भागवत का पाठ करते ना, तब अब कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, केवल सुबह बैठे और उठने के बाद बस केवल भागवत के पन्नों को पलटते, रोज भागवत पढ़ते, रोज भागवत पढ़ते। अब उनकी धर्म पत्नी भी कहने लगी कि अरे आप दिन भर भागवत पढ़ते रहते हो, कुछ काम धाम तो करो। पर बस उनका चस्का ऐसा लग गया भागवत का कि बस दिन रात भागवत का पाठ करे, बस दिन रात भागवत के अंदर ही लगे रहे। एक दिन की बात है, 2-4 संत आज उन्हीं पंडित जी महाराज के घर पर पधारे, ब्राह्मण का घर समझ कर आए। आपको एक बात बताऊं, अगर संत बिना निमंत्रण घर पर आ जाए ना, तो समझ लेना ये संत नहीं, संत के रूप में साक्षात भगवंत ही हमारे घर पर पधारे हैं, साक्षात भगवंत ही हमारे घर पर पधारे हैं। था आज चारों संत महात्मा आए और ब्राह्मण पत्नी को कहने लगी, देवी हम थोड़ा बाहर जा रहे थे और हमने सोचा इस गांव में ब्राह्मण परिवार है, सांझ का समय हो गया है, देवी आपके यहाँ कोई प्रसादी मिल जाती, 4 मूर्ति है, हम सुबह निकल जाते। अब पंडित जी कुछ काम धाम करते नहीं थे, केवल काम धाम करते नहीं, केवल भागवत की पोथी का पाठ किया करते थे, केवल भागवत का पाठ किया करते थे। इतने में अब घर में तो कोई व्यवस्था थी नहीं। आज जो पंडिताइन थी इधर दौड़े, एक घर से दूसरे घर में जाए, दूसरे घर में तीसरे घर में जाए। संत समझ गए कि घर पर व्यवस्था नहीं है, तो संत ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं देवी जी, हम एक काम करेंगे, अगली बार आपके यहाँ आ जाएंगे, हम अगली बार आ जाएंगे। बस संत आज बिना भोजन पाए हुए ही वहां से निकल गए। और जब संत बिना भोजन पाए हुए निकले ना, तो आज पंडिताइन को बड़ा क्रोध आया। हरे राम राम, अगर कुछ ये कमाते खाते ना, तो कम से कम मैं इन ब्राह्मणों को, इन संतों को भोजन तो करा पाती, लेकिन इनके चक्कर में ये भागवत को लेकर बैठे रहते हैं, और इनके चक्कर में आज मेरे घर से संत खाली खाली चल गए। बस आज उस पंडिताइन को क्रोध आया। पंडित जी भागवत जी का पाठ कर रहे थे, उठाई भागवत को और उसके पन्नों को फाड़कर पंडित जी की तरफ फेंका। अरे क्या दिया है इस भागवत ने आपको? अगर कुछ कमाते तो हमारे यहाँ से संत तो खाली हाथ नहीं जाते, आज आपके चक्कर में मेरे घर से संत खाली चले गए। कुछ कमाते खाते काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, केवल ये भागवत को लेकर बैठे रहते हो। अरे भागवत ने क्या दिया है, क्या दिया है भागवत ने? बस ऐसा कहकर पंडिताइन दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। पर पंडित जी का विश्वास भागवत पर अगाध था। बस उस भागवत के फटे हुए पन्नों को समेटा और समेट कर अपने आप लपेटा और भगवान के सामने मुक्त कंठ से जाकर रोने लगे। अरे हमारी जो देवी है ना, इसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है प्रभु, ये अबोध है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि प्रभु इसने भागवत के पन्नों को फाड़ा है। बस उन पन्नों को समेटकर सीधा गंगा के तट पर गए और गंगा के तट पर जाकर मुक्त कंठ से भागवत के श्लोकों का पाठ करने लगे। आज पंडित जी महाराज की आंखों से जब अश्रुधारा बही ना, भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, पर अपने भक्त की आंखों से आंसू कभी भगवान नहीं देख सकते। बस भगवान ने एक ग्वाले का रूप बनाया, बढ़िया सी पगड़ी बांधी और एक डलिया लिया, छबलिया लिया और उसे लेकर सीधा पंडिताइन की घर की तरफ चले गए और पंडिताइन का दरवाजा खटखटाया। पंडिताइन भीतर से निकली तो कहा, कौन हो बाबा, कौन हो? तो इतने में आज कहा, अरे तुम्हारे पतिदेव हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं। तुम्हारे पतिदेव जी हमारे यहाँ नौकरी करते तो हैं, पर बदले में कुछ लेते नहीं है। ये इनकी कुछ वर्षों की तनख्वाह इकट्ठी है। मुझे लगा कि आज पंडित जी को जरूरत है, तो क्यों ना मैं ये कुछ उनकी जो बनी हुई जो तनख्वाह है वो मैं तुम्हें दे दूं। बस और इस प्रकार सीधा देकर वो वहां से एक पत्र लिखकर उस डलिया में रखकर चले गए। और इधर पंडित जी ने देखा कि अब सांझ हो चुकी है, सांझ का समय हो चुका है, काम करूं ना। अब तो पंडिताइन का गुस्सा शांत हो गया होगा, आज पंडिताइन का गुस्सा शांत हो गया होगा। अब मैं शाम को घर जाऊं। तो जो ही पंडित जी सांझ के समय घर पर पहुंचे ना, उसी समय पंडिताइन द्वार पर ही आरती का थाल लेकर खड़ी थी। और आरती का थाल लेकर खड़ी थी। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। राम राम, सुबह दूसरी पूजा हुई थी और अभी दूसरी पूजा। तो इतने में पंडित जी को भीतर बुलाया
और बुलाकर कहा, क्यों आप चुपके चुपके नौकरी किया करते थे और हमें बताया भी नहीं? तो कहा कि देवी मैं नौकरी, हाँ हाँ, तुम्हारे सेठ जी आए थे और सेठ जी ने कहा कि पंडित जी को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो कुछ देकर गए हैं। तो जो ही पलंग के ऊपर वो डलिया पड़ा था और डलिये के भीतर देखा तो हीरे जवाहरात मानक मोती पूरा लबालब उससे भरा हुआ वो डलिया था। आज पंडित जी ने जो ही वो पत्र देखा, उस पत्र के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में मेरे गोविंद का दर्शन होने लगा। बस पंडित जी ने उसी दिन से संकल्प लिया कि आज के बाद में जीवन में कोई कामना नहीं रखूंगा, बस मुक्त कंठ से मैं इस भागवत का पाठ सुनाऊंगा। मुक्त कंठ से लोगों को द्वारिका जितनी भी कथाएं हुई, जितनी भी कथाएं की थी, केवल पंडित जी ने द्वारिकाधीश के निमित्त की थी साहब। एक बार अगर हम भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखें ना, तो निश्चित भगवान अपनी हर इच्छाओं को पूरा करता है साहब। हर इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं।